नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नए विचार के साथ न्यू वीडियो में। और अभी रात के शायद 12:30 के आसपास हो रहे होंगे, है ना। और आज है 27 जनवरी, है ना। तो अब हमारे पास गिन के जो दिन बच रहे हैं, शायद आज को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास जो दिन बचेंगे वो 14 दिन के आसपास बच रहे हैं। 14 days फॉर प्रीलिम्स। और धड़कनें तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है, क्योंकि एग्ज़ाम और करीब आते जा रहा है। धड़कन लेवल बहुत, हार्ट रेट तो एकदम से ऊपर में रहता है। हाँ, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है ना, टेंशन। और अब कहते हैं ना, किसी का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है ना। लेकिन हम लोग तो यार चार चार अटेम्प्ट दे के बैठे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ तो मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, उतार चढ़ाव, छोटी परेशानियाँ, बड़ी परेशानियाँ, पारिवारिक परेशानियाँ, खुद अपना परेशानी, ये सारा चीज़। और एक एज फैक्टर, क्योंकि आप घर से बाहर रहो। और इन सब चीज़ों में एक टाइम तक ही घर वाले सपोर्ट करते हैं, एक टाइम के बाद कोई सपोर्ट नहीं करता। ना घर, ना परिवार, दोस्त यार, कोई नहीं करता। क्योंकि आप जब बेरोज़गारी के मार को झेलते रहोगे, उसके बाद आप सोचोगे यार कि हमें कोई सपोर्ट करे। बाहर रहोगे, पढ़ाई की आपको लालसा रहेगी, पढ़ाई करना चाहोगे। तो और उस समय जब हम पढ़ाई करते हैं, बाहर में रहते हैं, तो परेशानियाँ तो आती है ना। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होता है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स से छूट जाते हैं, तो बहुत मोटिवेशन होता है, रोना आ जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि साला पता नहीं क्या करें, जीवित रहें ना रहें। लेकिन अब फिर यही सोचना होता है ना यार कि साला फिर पैदा ही क्यों लिए इस दुनिया में, जब अभी इतना छोटा सोच रखना है तो। बिना संघर्ष के तो हमको आज़ादी नहीं मिली है, तो एग्ज़ाम कैसे निकल जाएगा। तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ना है। और हमको 11 तारीख तक एकदम पॉजिटिव रहना है, फुल कंसंट्रेट रहना है ना। अब सिर्फ रिवीजन का दौर बाकी है, अब कुछ पढ़ने लायक नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको एकदम सा सरसरी निगाह से रिवीजन करना है और बढ़ते चलना है, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी अ, पिछले 3-4 पीएससी से मैं ये देख रहा हूँ कि करंट अफेयर्स शायद 5 जनवरी तक के ही उसमें ऐड ऑन करता है वो। 5 जनवरी के बाद, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 जनवरी और दिसंबर तक पूरा, उसके प्रीवियस जितना भी रहे। और 5 जनवरी जिस साल एग्ज़ाम होना रहता है उस साल का, उससे आगे कभी भी नहीं पूछा वो, है ना। तो कोशिश करें कि आप इतने तक का ही करंट अफेयर्स पढ़ें। और बाकी जो चीज़ें हैं, है ना, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स को ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। अभी इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन का पांचों राज्यों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ जाएगा, छत्तीसगढ़ को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स तो मेन है। और जो नए नए योजनाएं, है ना, वो बने हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार गवर्नमेंट चेंज हुई हुई है, तो योजनाओं में आप लोगों को प्रीवियस जो रमन सरकार जब यहाँ पे शासन कर रही थी, मतलब अब 2004 से लेके 2018 तक उनका कार्यकाल था, उस बीच की योजनाओं को ज़्यादा पढ़ना होगा। क्योंकि सरकार बदल गया है, तो पता नहीं भूपेश के कार्यकाल का कोई योजना वो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये भी मैटर करता है। तो आप इसको भी आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये। और केंद्र की योजनाओं को तो विशेषकर पढ़ना है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट राज्य में है और सेंटर में तो है ही। तो अब केंद्र की योजनाओं को भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनको तो पूछेगा ही पूछेगा। अभी विश्वकर्मा योजना ज़्यादा हाईलाइटेड है, ये तो पूछेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को, है ना, कायाकल्प करने के लिए सम्मिलित किया है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे करके बहुत सारे मैटर हैं जिनको हमको इंक्लूड करना है करंट अफेयर्स में। फिर अगर हम संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे, तो अभी जो महिलाओं के लिए आरक्षण भी लाया था, है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें
33% रिजर्वेशन देने की बात कहा गया महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में। तो एक ये भी देखना पड़ेगा। नारी शक्ति वंदन योजना कुछ है करके, है ना। एक ये चीज़ देखना होगा। G20 इम्पोर्टेंट है, G7 इम्पोर्टेंट है, एशियन शिखर सम्मेलन है ना, ब्रिक्स समिट है, और G20 का जो क्षेत्रीय जो बैठक हुई थी वो तो आपको पढ़ना ही है, और जो सेंटर में हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को तो पढ़ना ही है। और हमारे रायपुर में जो हुआ G20 का 18-19 सितंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और यहाँ जो हुआ तो उसमें उसकी अध्यक्षता कौन किया, भारत की तरफ से। पिछले बार शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा था, वनडे एग्ज़ाम में आई थिंक। तो इस बार भी अब इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, ये हो जाएंगे। और बाकी योजनाएं, है ना। और अभी शायद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, अभी जो नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसने अपना अनुपूरक बजट पेश किया था। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो अनुपूरक बजट था 12,500 या 292 करोड़ रुपए के आसपास का था। अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट था ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कितना रहा, लेकिन मतलब 12,200 या 592 करोड़ के आसपास था। एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, बट यही डाटा है शायद। तो इतना देख लेंगे आप लोग, और बस यार इतना ही तो करना है, और क्या। बाकी फिर कल के वीडियो में देखेंगे, है ना। तो बस एक रिक्वेस्ट और है कि ऐसे ही जानकारी के लिए, और थोड़ा सा मैं अपने व्यू को शेयर कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ पढ़ाई से संबंधित। तो ये सबको जानने के लिए, और आप लोग भी अपना कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का क्या दिनचर्या है, और मुझे और इसमें कुछ ऐड ऑन करना हो, अपने भाषा बोली में कुछ ऐड ऑन करना हो, अपने पढ़ाई से संबंधित मुझे कुछ सुधार करना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों से इजाज़त लूँगा, और उससे भी पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर कर देना भाई, प्लीज़ यार, है ना। थोड़ी सी हेल्प मेरी हो जाएगी, सपोर्ट मेरी हो जाएगी, छत्तीसगढ़ का बंदा हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।